खत्म हो जाएगी क्या या कर देनी चाहिए? नहीं, बीजेपी निजी बयान है जी बस। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान जो दिया कि जिस तरह से निशिकांत जी के लिए, निशिकांत 4 टाइम के सांसद हैं, बड़ा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है पार्टी में भी, उसको यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये निजी बयान है, मतलब उसको खारिज कर रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। सजा तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला। आप इसको सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 4 वक्त के सांसद को, और दिनेश शर्मा जी को भी जोड़ लीजिए, वो भी बहुत पुराने सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, पर जेपी मुख्यमंत्री नड्डा रहे। की ना पर माने ना निशिकांत, ये भी तो हो रहा है। नहीं, वो आज लेकिन आज वो पीछे पड़ गए एसवाई कुरैशी के कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त हैं। अब वो तो आगे अभी पहले सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है ना, जिस पर ये सारी चर्चा हो रही है, तो ये गंभीर मसला है। अब एक दिन में तो क्या कार्रवाई करेंगे, आप क्या चाहते हैं कि नड्डा साहब क्या कर दे, वो तो अलग इशू होगा कि उस पर आप उनकी सुनवाई करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन यही मैं गंभीर मानता हूँ। हम इससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं है कि नड्डा साहब ने क्या किया, लेकिन नड्डा साहब अगर अपने एमपी के बयान को सार्वजनिक तौर पर खारिज कर रहे हैं तो ये गंभीर मसला है, पहली बात। दूसरी बात, असली मसला जो मुझे लगता है, जो दिबांग साहब कह रहे हैं, वहीं पर आकर रुकता है। और ये लड़ाई, असली जो तकलीफ है वो है एनजेएसी की, कि आपने एनजेएसी को खारिज कर दिया और हम वहां पर वापस आना चाहते हैं। और इसको वहां से देखिए, जो उपराष्ट्रपति से जो 2 अंतरिम आदेश आए हैं उसमें भी परेशानी वो तो ट्रिगर पॉइंट कुछ ना कुछ मिल जाता है। 5 मई को क्या होगा? नहीं, वो तो ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है कि किसी से। अब आर्टिकल 142 की भी बात होगी, बहुत सारी बात, वाजपेयी साहब बैठे इसलिए कोई चर्चा में ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन आर्टिकल 142 को लेकर पहले तो हमें समझना चाहिए कि हमारा देश कैसे चलता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे राष्ट्रपति तो अपॉइंट करते हैं, जज को नहीं करते, और वो कैसे आदेश देंगे। पूरा सिस्टम हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 142 का जिक्र कर रहा है। उसमें कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान है, और उसमें भी एक जहां लाइन पर थोड़े ग्रे एरियाज हैं वहां सुप्रीम कोर्ट अंदर सर, आ एक सकता लाइन है। में बता, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी नहीं है। Exactly. वो काम वो कर रहा है। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं वाजपेयी जी, मैं तो हैरान हूं। आप ये कह रहे हैं नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो अपने पास विदहोल्ड कर सकते हैं। नहीं, कितने साल ऐसा तक नहीं। विदहोल्ड कर सकते एक हैं? और ये तो बात, नहीं लिखा हुआ। नहीं, मैं तो उसके आगे की फिर आप बात विदहोल्ड करते रहिए उसको। नहीं, अच्छा सुप्रीम अच्छा, कोर्ट एक- नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि वो क्लैरिटी नहीं अगर है, 111 इसीलिए में सुप्रीम कोर्ट आता है। 142 अलग है। मैं एक सेकंड दिबांग, 111 का आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति के ऊपर समय सीमा नहीं है, पर 142 की अपने अधिकार का इस्तेमाल कर समय सीमा बांध रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? डॉक्टर अंबेडकर, मैं ये कह रहा हूं। ना उसमें वर्डों का हेरफेर है। Exactly. अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो लिखता कि भाई फॉर दिस पर्टिकुलर केस दिस वुड बी द प्रेसिडेंट। Exactly. ये लिखा जाता है। हाँ। अब सुप्रीम अब आप कोर्ट कानूनी अभी तो बात कोई ऑर्डर दिखा ही नहीं दिखा हुआ। रहे हैं ना। बिल्कुल, अभी वही तो है। उसमें गृह युद्ध और धर्म युद्ध वो तक तो नौबत गलत आ है। गई। वो तो एक लाइन और मैं जी, कह दूं, please. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमको जाना कहाँ चाहिए, ये लड़ाई कहाँ से, क्योंकि वहां पर सारी बहस हुई ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने लिखा, देयर मे बी मैनी मैटर्स वेयर द ऑर्डिनरी लॉ मे नॉट बी एबल टू गिव ए रेमेडी। आर्टिकल 142 इज ए सेफ्टी वॉल्व। तो डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कह रहे हैं कि वो जानते हैं, जो पर क्योंकि इसका वो जानते ऐसा हैं भी वाजपेयी नहीं जी कि जैसे बेजा विद्वान इस्तेमाल लोग सुप्रीम रहेंगे। कोर्ट करने लगे फिर तो हर कानून नहीं, तो ये को बेजा वो कर इस्तेमाल, सकते हैं। अमित सिंह है यहाँ पर हमारे एक तो दर्शक है, फैसला ही कोई नहीं है, वाराणसी तो उसको बेजा इस्तेमाल वो कह पर हम रहे हैं कैसे कह रहे हैं? 100% सही है निशिकांत दुबे की, जो लोग जिनको चुनकर भेजे वही चलाएं देश। नहीं, फिर तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स का नहीं, सिस्टम ही फिर तो- खत्म हो जाएगा। फिर तो फिर ऐसा- तो जो ढांचा है हमने खड़ा फिर किया प्रभु है ऐसा करिए, वो ढांचा ही फिर बेमानी आर्टिकल हो गया। 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 40 अमेंडमेंट जो था हमारा 42 वाला, जिसको विद्वान वाजपेयी जी जानते हैं, उसको बनाए रखिए, क्योंकि वो भी संसद में बहुमत से पारित हुआ था, जिसे हम मुन्नी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें आपातकाल लगाया गया था, जिसमें राष्ट्रपति के अधिकारों को, प्रधानमंत्री के अधिकारों को बढ़ाया गया था, जिसमें संसद का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ऐसे 150 चीजें हैं जिसको किया गया था। अगर संसद, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, रिव्यू करने का अधिकार है ना। और अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो फैसला ही नहीं हुआ कुछ। नहीं, इसमें एक और दिलचस्प है बात कहाँ, है। झगड़ा देखिए शुरू भाई, नहीं हुआ। इसमें देखिए संस्थाओं का सवाल है। कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता, कोई भी देश, कोई भी समाज इकबाल पर चलता है, इकबाल। एक दूसरे पर भरोसा होता है, उसी यही में तो पूरा चलेगा ना। सिस्टम हमने बनाया है ना। ये हमने जो प्रोसेस बनाया था, पहले विपक्ष पर, देखिए दिलचस्प बात क्या है, विपक्ष पर सत्ता पक्ष आरोप लगाता था, संस्थाओं पर सवाल उठा रहे, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर। अब सत्ता पक्ष भी सवाल उठाने लगा, हमारी संस्थाएं कहां जा रही हैं फिर? तो वही बात है। और वो ये इकबाल कहाँ गया फिर? संस्थाओं का इकबाल, संस्थाओं का सम्मान,
वही हमारे पूरे सिस्टम को बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी उसी तरह से रहना है, सुप्रीम कोर्ट संसद की बात को ध्यान रखना है, संसद जो है सुप्रीम कोर्ट की बात ध्यान रख रही है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले शाहबानों के मसले पे भी बदलते हैं और दिल्ली में अधिक अफसरों को बनाने के लिए भी अध्यादेश ले आते हो। तो किसी सरकार में कोई बड़ा फर्क उस तरह से नहीं है। पर ये बहुत समझ में आई डेंजरस बात। बात पे जा रहे हैं हम दिबांग, मतलब विपक्ष पे भी आरोप लगते हैं कि संस्थानों पर सवाल उठा रहे हैं और यहाँ सत्ता पक्ष भी अब सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस बात है। और देखिए संदीप, एक हैरानी की बात है और डेमोक्रेसी के लिए बहुत एक चिंता की बात है कि मौजूदा सरकार जो कोलिशन सरकार है उसमें कोलिशन के साथी चाहें तो इस सरकार को मुश्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन कद इतना बौना है कि किसी में हिम्मत नहीं पड़ती, करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है कि आप ये कैसा बयान दे रहे हैं भाई। चीफ जस्टिस के नाम लेकर आप ये बयान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ने मजम्मत की, निंदा की, बयान की, फिर उसके बाद थोड़ा सा नहीं नैरेटिव बदलने की नहीं, ए.के. वाजपेयी ने आज जो रोल किया वो उसको मुझे नहीं बहुत अच्छा लगा कि आपने निंदा की, पर उन्होंने कहा पर लेकिन देखिए उन लोग जो कर रहे हैं, आप खड़े हुए नहीं के साथ। आप जब लेकिन लगाते हैं इस पर, वाजपेयी जी इस पर लेकिन बिल्कुल, इस पर लेकिन बिल्कुल नहीं है। जिस तरह की बात अगर उन्होंने की है उन पर बात हो रही है, जो उनके बयान पर आज बात हो रही है। आज जो टॉपिक इन्होंने चुना है वो उनके बयान पर चुना है और इस पर बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। आप ये करते हैं तो फिर वही मैं कह रहा हूं कि सहयोगी दल इतने बौने हैं कि किसी में इतना करेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इतनी ईमानदारी नहीं है, इतना दम नहीं है कि अपनी बात जाके सामने कहें। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की सेहत का भी है ना। हाँ, असली मुद्दा वही है, असली मुद्दा तो वही है। तो और वो सबके लिए चिंता की बात होगी। लोकतंत्र का ढांचा रहेगा तो सबके लिए रहेगा। तो क्या हम चिंता करेंगे भी, इस पर विमर्श होगा, ईमानदारी से चर्चा भी होगी। और जो ये शब्द हैं, मैं शॉक्ड हूं, ईमानदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, धर्म युद्ध और गृह युद्ध, हमारे देश में इन शब्दों का इस्तेमाल होने लगे, ये विमर्श का हिस्सा बन जाएं, इससे बुरी चीज हमारी गंगा जमनी तहजीब की, हमारे संस्कारों की, हमारी परंपराओं के लिए नहीं हो सकती है। प्लीज mark my words.